हमारे पास एक क्वेश्चन है कंट्रोल सिस्टम का जो कि गेट 2010 में आया था इलेक्ट्रिकल में। क्वेश्चन है एज शोन इन अ फिगर नेगेटिव फीडबैक सिस्टम, एक नेगेटिव फीडबैक सिस्टम दिया है, एम्पलीफायर ऑफ गेन ऑफ 100 विथ टॉलरेंस 10%। ठीक है, गेन दिया गया है और इसकी टॉलरेंस 10% है। फिर एटेन्यूएटर लगा है फीडबैक में। ये एटेन्यूएटर क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि ये गेन को कम कर रहा है, इसलिए इसका नाम एटेन्यूएटर है। ठीक है, तो ओवरऑल सिस्टम गेन क्या होगा? तो ओवरऑल सिस्टम गेन हमें निकालने के लिए देखो तो ये दिया गया है हमको परसेंटेज में। तो दो तरीका हो सकता है। एक तरीका ये हो सकता है कि एक बार हम 100 मान के सॉल्व कर लें, ठीक है, और फिर जो वैल्यू आए उसको हम रखें अपना, मतलब 10% हटा करके, फिर एक बार 10% इंक्रीज करके सॉल्व कर लें और फिर प्लस माइनस करके लिख दें। ये एक तरीका हो सकता है सॉल्व करने का। लेकिन अगर इसको थोड़ा प्रोफेशनली करना चाहे तो इसमें सेंसिटिविटी का कॉन्सेप्ट यूज होगा। ठीक है, तो उससे पहले हम सेंसिटिविटी समझ लेते हैं कि ये क्या है। छोटा सा कॉन्सेप्ट है सेंसिटिविटी का। सेंसिटिविटी क्या होती है? ठीक, सेंसिटिविटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी। ठीक है, सेंसिटिविटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी हम बोलते हैं चेंज इन ए अपॉन ए डिवाइडेड बाई चेंज इन बी अपॉन बी। ठीक है, इसको इस तरह भी लिख सकते हैं डेल ए बाई ए अपॉन डेल बी बाई बी। कभी कभी इसको हम बोलते हैं चेंज इन परसेंटेज चेंज इन आउटपुट विथ परसेंटेज चेंज इन इनपुट। मतलब अगर हमें एक्स और वाई, मतलब ए अगर आउटपुट है और बी इनपुट है तो उस केस में हम क्या बोलेंगे? चेंज इन आउटपुट विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन इनपुट। तो इसका जो देखो जब हम इसको लिखेंगे तो ये क्या बन जाएगा? बी अपॉन ए इंटू डेल ए बाई डेल बी। ठीक है, तो अब हम क्या चाहते थे? सेंसिटिविटी। ट्रांसफर फंक्शन हमको गिवन था हमारे केस में। ठीक है, और तो उसमें जी और एच होगा। ठीक है, तो जैसे देखो ये एक ट्रांसफर फंक्शन का केस है, मतलब ये रहा, ये यहाँ मतलब ये हमारा इनपुट है, ये हमारा फीडबैक है, ये हमारा ट्रांसफर फंक्शन है, ये ऐसा कुछ है। ठीक है, और ये हमारा आउटपुट है जिसको हम चलो y बोल दे रहे हैं। ठीक है, तो y इज इक्वल टू हम क्या लिखते हैं? r अपॉन 1 प्लस GH लिखते हैं, है ना, RG लिखते हैं। y बाई r इधर होगा तो r ट्रांसफर फंक्शन अगर हम लिखें इसको RG आ जाएगा ना यहाँ। इसको हम इस तरह लिखते हैं, ये y अपॉन r जो कि हमारा ट्रांसफर फंक्शन होता है, इसको लिखते हैं g अपॉन 1 प्लस GH। ये तो हो गया ट्रांसफर फंक्शन की बात। तो इसको देख करके हम क्या कह सकते हैं कि हमारा ट्रांसफर फंक्शन है g अपॉन 1 प्लस GH। ठीक, तो अगर हम इसकी सेंसिटिविटी लिखना चाहें ट्रांसफर फंक्शन की विथ रिस्पेक्ट टू g, तो वो क्या हो जाएगी? डेल टी बाई डेल जी। ठीक है, और g अपॉन टी। ठीक है, g अपॉन टी। फॉर्मूला में क्या आया था? v अपॉन a। ठीक है, तो ऐसे हो गया g अपॉन टी। ठीक, तो सेंसिटिविटी हमने लिख लिया। अब हमें हमारे पास फॉर्मूले हैं, हमें पता है कि अब क्या करना है। देखो सेंसिटिविटी हो गई, अब सेंसिटिविटी निकाल लेते हैं g अपॉन 1 प्लस GH को। ठीक है, डिफरेंशिएट कर लेते हैं क्या आएगा। तो ट्रांसफर फंक्शन को g के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं, g अपॉन टी, ये भी ऐसे ही लिखता हूँ, इनटू जब हम इसको g के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो 1 प्लस GH का होल स्क्वायर आएगा। ठीक है, और पहला टर्म g के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट होके 1 हो जाएगा, तो 1 प्लस GH माइनस, ठीक है, प्रोडक्ट रूल लगा रहे हैं यहाँ डिफरेंशिएशन का, तो 1 प्लस GH माइनस, अब g ऐसे ही रहेगा। ठीक है, और अंदर में 1 प्लस GH को डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा g इंटू, और
h से मल्टीप्लाई हो जाएगा, डिफरेंशिएट होने के बाद ये आ जाएगा। तो ये कुल मिला के हमको मिलने वाला है g/t इंटू 1/1 प्लस gh का होल स्क्वायर। तो थोड़ा इसको और सॉल्व करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, सेंसिटिविटी ऑफ t विथ रिस्पेक्ट टू g क्या हो जाएगा, t को हम क्या बोल रहे हैं, t हमारा क्या है g/1 प्लस gh। तो यहाँ है g और यहाँ आ जाएगा g/1 प्लस gh। तो 1 प्लस gh ऊपर चला जाएगा, ठीक है, 1 प्लस gh ऊपर चला गया और डिवाइडेड बाई 1 प्लस gh का होल स्क्वायर था। तो ये कुल मिला के सब कैंसिल होके क्या बना, 1/1 प्लस gh। ये क्या हो गई, हमारी सेंसिटिविटी हो गई। तो g और h से ये हमारी सेंसिटिविटी निकल आई। ठीक है, अब एक चीज हमें समझना होगा कि ये जैसे 10% और 100 प्लस 10% लिखा है ना, तो इसका क्या मतलब हुआ, तो यानी g हमारा क्या है, ये है 100 प्लस 10%। तो ये क्या लिखा है, ये जो 10% है यही हमारा डेल्टा g/g है, ठीक है। ये क्या है, ये चीज डेल्टा g/g है इन परसेंट, और ये क्या है हमारा, ये g है, ठीक। ये चीज हमको याद रखनी है क्वेश्चन सॉल्व करते समय। ये हो गया। तो इससे हम क्या लिख सकते हैं, g की वैल्यू क्या दी हुई है फ्रॉम क्वेश्चन, g की वैल्यू हमारी क्या है, g की वैल्यू है 100 और h की वैल्यू है 9/100। तो ये आ जाएगा 1/1 प्लस 100 इंटू 9/100। ये कुल मिला के आ जाएगा 0.1/10 आएगा, जिसको हम क्या बोलेंगे 0.1, ठीक है। ये हो गई हमारी सेंसिटिविटी। परसेंटेज में लिखेंगे तो ये 10% होगी, ठीक। तो 0.1 की हमारी सेंसिटिविटी आई। इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करें तो इस चीज को हम लिख सकते हैं 10%, ठीक है। बेसिक सा रूल। अब देखो सेंसिटिविटी ऑफ t विथ रिस्पेक्ट टू g, इसको हमने क्या बोला था, डेल t बाई t डिवाइडेड बाई डेल g बाई g। ये कितना है, ये है 10%। हमें क्या चाहिए था, हमें डेल t बाई t चाहिए था, ठीक है, चेंज इन ट्रांसफर फंक्शन जो हमसे पूछा गया है क्वेश्चन में। तो हम इसे क्या कह सकते हैं, इसको हम लिखेंगे डेल t बाई t इज इक्वल टू 10% इंटू डेल g बाई g। तो डेल g बाई g कितना दिया हुआ है हमें, डेल g बाई g हमको दिया हुआ है 10%, ठीक है। ठीक, अब इसके आगे क्या हुआ है कि ये हमको 10% गिवन, दूसरा वाला डेल जी बाई जी। तो ये क्या हो जाएगा 10% इंटू 10%। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, सॉल्व करके ये आएगा 1%। ये क्या मजाक हो गया, 10% मल्टीप्लाई किया और आ गया 1%। अरे इसको परसेंटेज का मतलब होता है, जैसे x% लिखा है तो इसका मतलब होता है x/100, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं 10/100 इंटू 10/100। अब हम चाहते हैं कि 1% रहे, यानी नीचे 2 बार परसेंट होने, 2% होने का मतलब नीचे 10 to the power 4 यानी 10,000 हो गया, ठीक है। इसे हम ये और ये कैंसिल हो गया, तो इसे हम क्या बोलेंगे 1%, ठीक है। डेल टी बाई टी आ गया हमारा 1%, ठीक। चेंज इन टी विथ रिस्पेक्ट टू टी क्या है 1% है। तो जो हमारा आंसर होगा इस केस में, आंसर होगा क्या हमारा, ट्रांसफर फंक्शन का जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा, ओवरऑल ट्रांसफर फंक्शन का वो आ जाएगा। ओवरऑल ट्रांसफर फंक्शन पहली बात तो हमें चाहिए होगी, तो ओवरऑल ट्रांसफर फंक्शन भी चलो लिख लेते हैं और देन उसके साथ ही उसके एरर का रिजल्ट लिखते हैं।
तो हमारा ट्रांसफर फंक्शन क्या दिया गया है हमको, g अपॉन 1 प्लस जी एच। तो g की वैल्यू है 100, 1 प्लस g की वैल्यू है 100, 9 अपॉन 100। ठीक है, ये ना 9/100 और ये 100g। ठीक है, तो इसको हम क्या लिख रहे हैं ऐसे करके, तो 9 प्लस 1 10 हो गया, 10 10 हो, ये आ गया 10। तो हमारा जो ओवरऑल ट्रांसफर फंक्शन आ जाएगा वो आ जाएगा हमारा 10 प्लस 1%। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। तो हमारा आंसर इसमें क्या हुआ, ऑप्शन ए।